10 मिनट्सों में प्यारे बच्चों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। नो बकवास सीधी बात पढ़ेंगे प्रमुख घास के मैदान। फटाफट बस आप समय दीजिएगा, रुके रहिएगा, पूरी वीडियो देखकर जाइएगा। घास के मैदान अभी आपको रटा के जाऊंगा, बस तुरंत रटा के जाऊंगा आपको, बस 10 मिनट दीजिए, सारे घास के मैदान क्लियर कर दूंगा। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं प्रमुख घास के मैदान क्या है। घास कितने प्रकार के होते हैं, पहले बात ये जान लेते हैं। चलो देखो, घास बेटा 2 प्रकार से होते हैं। अगर आपसे पूछे सर घास कितने प्रकार के हैं, तो बच्चे देखिए प्रमुख घास के मैदान अगर बात करेंगे हम लोग, तो प्रमुख घास के मैदान थोड़ा स्पीड से बोल लिखेंगे क्यों 10 मिनट है केवल। प्रमुख घास के मैदान, प्रमुख घास के मैदान भाई साहब ये सर 2 जलवायु में है। देखेंगे प्रमुख घास के मैदान आपको 2 जलवायु में मिलेंगे। थोड़ा समय क्योंकि 10 मिनट है तो 10 मिनट में तेजी से समझाऊंगा, आपको अपनी समझदारी तेज रखना है। सर ये 2 प्रकार से घास के मैदान है। सर एक घास का मैदान आपको मिलेगा उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। एक घास का मैदान मिलेगा आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और एक मिलेंगे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय 2 प्रकार के घास आपको मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। कितने? 2 प्रकार से, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय। कितने प्रकार से? उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय। 2 घास के मैदान पड़ेंगे। सर कौन कौन उष्ण कटिबंधीय हैं, तो सर ध्यान से सुनेंगे आप, कौन कौन से घास उष्ण कटिबंधीय हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। एक तो आपको मिलेगा लानोस, लानोस। इसके अलावा एक क्या मिलेगा आपको? शैलवास, शैलवास। और क्या मिलेगा सर? कंपोज, कंपोज। कंपोज भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको, कंपोज भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको। सवाना मिलेगा इसके अलावा बेटे आपको, क्या? शवाना मिलेगा आपको, शवाना। शवाना के बाद आपको एक घास मिलेगा, पार्क लैंड घास का नाम है, वो मिल जाएगा आपको। तो एक घास आपको मिलेगा पार्क लैंड, पार्क लैंड। अब इनके बारे में सबसे पहले आप ये जानिए, ये जो घास के मैदान है सर ये कहाँ पर हैं? ये मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में। अभी देश भी बताऊंगा आपको। सर ये भी मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में, ये भी दक्षिण अमेरिका में। सर ये कहाँ मिलेगा? ये भी मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में। सर ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको अफ्रीका में, अफ्रीका में। और ये कहाँ मिलेगा सर आपको? ये मिलेगा आपको अफ्रीका में। ये वो घास के मैदान है, ये वो घास के मैदान है सर जो क्या है? उष्णकटिबंधीय। अच्छा सवाना 2 प्रकार से है, ऑस्ट्रेलियन सवाना अलग है और पार्कलैंड सवाना अलग है, उसको अभी बाद में बात करेंगे। सर अगर शीतोष्णकटिबंधीय घास की बात करें कि शीतोष्णकटिबंधीय घास कौन कौन से हैं, तो एक मिलेगा सर आपको पेरी, पेरी मिलेगा सर आपको। इसके अलावा सर पंपास मिलेगा आपको, पंपास। पंपास के अलावा सर आपको डाउन्स मिलेगा, डाउन्स मिलेगा। डाउन्स के अलावा सर आपको पुस्ताज मिलेगा, पुस्तेज, पुस्तेज मिलेगा आपको सर। इसके अलावा सर आपको स्टेपीज मिलेगा, स्टेपीज मिलेगा। एक घास आपके मैदान क्या मिलेंगे आपको? स्टेपीज मिलेंगे। इसके अलावा सर वेल्ड मिलेगा और केटम्बरी मिलेगा। तो क्या मिलेगा सर आपको? वेल्ड मिलेगा और क्या मिलेगा? केटम्बरा मिलेगा आपको, केटम्बरा, केटम्बरा, केटम्बरा। ये घास के मैदान है। सर ये कहाँ मिलेंगे आपको? तो ये मिलेगा उत्तरी अमेरिका में बेटा, ये उत्तरी अमेरिका में। पंपास कहाँ मिलेंगे आपको? दक्षिणी अमेरिका में। ये कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। डाउन्स कहाँ मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ है बेटा? ऑस्ट्रेलिया में है। पुस्तीज कहाँ पर है? यूरोप में है। ये कहाँ पर है? यूरोप में। स्टेपीज कहाँ पर है? एशिया में है। स्टेपीज कहाँ पर मिलेगा आपको? एशिया में मिलेगा। केटम्बरा कहाँ पर मिलेगा आपको? न्यूजीलैंड में। कहाँ पर मिलेगा? न्यूजीलैंड में। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे आपने लिख दिया, कुछ बताओ आप कि ये उष्णकटिबंधीय क्यों हैं और ये शीतोष्णकटिबंधीय क्यों हैं। हाँ बिल्कुल बताते हैं, देखो बिल्कुल बताते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय क्यों है, ये शीतोष्णकटिबंधीय क्यों है। पहली बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर लेते हैं एक बड़ा सा गोला। देखो यहाँ पर ले लिया एक बड़ा सा गोला हमने, इस गोले को थोड़ा करेंगे ऊपर। देखो गोला ले लिया, यहाँ पर सर लिख दिया 0 अक्षांश,
यहां पर सर क्या लिख दिया, 0 अक्षांश। इसी को सर क्या लिख दिया, विषुवत रेखा। इसी को सर क्या लिख दिया, विषुवत रेखा। या इसी को आपने क्या लिख दिया सर, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। थोड़ा तेजी से, इसके बाद सर यहां क्या है, तो आप कहोगे यहां सर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे आपने क्या कहा सर, कर्क रेखा कहा। जिसे क्या कहा आपने, कर्क रेखा कहा। यहां सर 23.5 डिग्री क्या है, तो आप कहोगे सर यहां 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसे आपने क्या कहा सर, मकर रेखा कहा। मकर रेखा कहा। सर यहां क्या है सर, 66.5 डिग्री क्या है उत्तरी अक्षांश पर, तो कहोगे सर यहां क्या है, आर्कटिक वृत्त। यहां क्या है, आर्कटिक वृत्त है। यहां क्या है सर, आर्कटिक वृत्त है। और यहां सर 66.5 डिग्री क्या है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या है, तो सर कहोगे यहां पर, यहां है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वृत्त है। यहां पर क्या है सर, अंटार्कटिका वृत्त है। ठीक है। अब सर इसी में कटबंध डिसाइड करेंगे आप। अब इसी में आप कटबंध डिसाइड करेंगे। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये कहलाएगा सर उष्ण कटबंध। क्या कहलाएगा, उष्ण कटबंध। सर ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटबंध। ये शीतोष्ण, तो सर ये भी क्या हो जाएगा सर, शीतोष्ण कटबंध। ये क्या होगा, शीतोष्ण कटबंध। ये क्या होगा, शीत कटबंध, तो ये भी क्या हो जाएगा, शीत कटबंध। तो अब आप एक बात समझ जाइएगा कि वो घास उस कटबंधीय होंगे जो 23.5 डिग्री के बीच में पड़ेंगे, उत्तर और दक्षिण। वो कैसे होंगे, वो शीत कटबंध होंगे। और 23.5 और सॉरी उस कटबंध होंगे। 23.5 और 66.5 के बीच कैसे होंगे, शीतोष्ण होंगे। 23.5 के बीच में उस कटबंध, 23.5 और 66.5 के बीच में शीतोष्ण कटबंध होंगे। क्या होंगे, शीतोष्ण कटबंध होंगे। अब आप यहां पर देखेंगे एक मैप, देखो इस मैप को देखो सर, यहाँ एक मैप लिया है मैंने। अब मैं इस पर रेखा खींच देता हूं, बस आप सब समझ जाएंगे पूरी बात। देखिए यहां से एक रेखा खींचते हैं बच्चे, ब्लैक से देखेंगे। यहां से एक रेखा खींचेंगे इस वाले एरिया से। ये एक रेखा जिसका नाम कर्क रेखा है। यहां से एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम भूमध्य रेखा है। और यहां से एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम मकर रेखा है। अब आप ध्यान दीजिए सर, ये कौन सी रेखा लिखा मैंने, कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा लिखा सर, कर्क रेखा। ये कौन सा, भूमध्य रेखा। क्या लिखा सर, भूमध्य रेखा। तो ये हो गया क्या, भूमध्य रेखा। और सर ये क्या हो गया, मकर रेखा। मकर रेखा। अब आप देख लीजिए, अभी आपको क्या बताया, अभी आपको तुरंत क्या बताया, देखिए इधर, अभी आपको तुरंत क्या बताया सर, शीत कटबंध, शीतोष्ण कटबंध, उष्ण कटबंध। 23.5 और 23.5 ये क्या बने सर, तो कहोगे सर 23.5 क्या बने, उष्ण कटबंध। 23.5 और 66 क्या बने, शीतोष्ण कटबंध। तो घास कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अब आप फटाफट यहां देख लीजिए और अपने आप को नाप लीजिए। देखिए पेरी कर्क रेखा के ऊपर है, तो पेरी कर्क रेखा के ऊपर है, तो आप कहोगे सर कर्क रेखा के ऊपर है, तो ये क्या है, शीतोष्ण कटबंध। ये कौन से घास हो गया सर, शीतोष्ण कटबंध। ये क्या हो गया सर, शीतोष्ण कटबंध। तो पेरी घास के मैदान कैसे हैं, जहां जहां यस लिखूंगा समझ जाना, शीतोष्ण लिख दिया। ये क्या हो गया सर, शीतोष्ण कटबंध। पुस्तेज कैसी है सर, शीतोष्ण कटबंध। स्टेपिज कैसी है सर, शीतोष्ण कटबंध। समझ में आ गया भाई साहब बात। ये देखो पेरी, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, अब आप बात समझ गए। देखो पेरी लिखा है, पुस्तीज लिखा है और स्टेपिज लिखा है। सर कौन से कटबंध में है, शीतोष्ण कटबंध में है। अब आगे समझ जाओ, यहां पर कंपास, देखो कंपास कहां पर है भाई, यहां पर। तो भूमध्य रेखा के बीच है, कर्क और मकर के बीच है, कैसा होगा, उष्ण कटबंध। सर यहां लानोस है, देखो यहां लानोस है, कैसा होगा, उष्ण कटबंध। सर यहां देखो ये वाला अफ्रीकन सवाना कैसा है सर, उष्ण कटबंध। सवाना कैसा है, उष्ण कटबंध। सर यहां देखो ऑस्ट्रेलियन सवाना, यहां है ऑस्ट्रेलियन सवाना, कैसा होगा सर, उष्ण कटबंध, क्योंकि क्या है, कर्क और मकर के बीच में है। अब सर पंपाज देख लो,
मकर के नीचे शीतोष्णकटिबंध। सर यहाँ देख लो डाउन्स, मकर के नीचे शीतोष्णकटिबंध। यहाँ सर देख लो बेल्ट, यहाँ देख लो सर बेल्ट, कैसा कटिबंध? शीतोष्णकटिबंध। खत्म हो गया सर, आसान था, एकदम से आसान था। समझ गए बात? अब आप घास समझ गए हैं तो अब आप यहाँ पर आएंगे, अपने इमेज पर आएंगे सर। यहाँ जो लिख लिया था ये लिख लिया था। अब अगर आपसे पूछ ले सर, कुछ पॉइंट और लिखेंगे आप कि कौन कौन से देश में पाए जाते हैं। तो कटिबंध तो आपने लिख लिया, अब आप लिखेंगे देश किस किस में पाए जाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप, कौन से घास कौन से देश में पाए जाते हैं। तो बच्चा देखिए, आपने अभी लिखा था सर इधर उष्णकटिबंध वाले में आपने क्या लिखा था? लानोस। तो लानोस बेटा तो महाद्वीप लिख लिया था आपने। लानोस कहां पर है? वेनेजुला में। कहां पर? वेनेजुला में है। लानोस कहां पर मिलेगा? वेनेजुला में। इसके अलावा सर सेल्वास कहां पर मिलेगा? तो कहोगे सर सेल्वास कहां पर मिलेगा? ब्राजील में। सेल्वास कहां पर मिलेगा? ब्राजील में। इसके अलावा सर कंपास कहां पर मिलेगा? तो कहोगे सर कंपास कहां पर मिलेगा? ये भी मिलेगा ब्राजील में। अच्छा, अगर आपसे पूछे कंपास में क्या होती है तो कहोगे सर कहवा की खेती होती है। और कहवा की खेती को ब्राजील में क्या कहते हैं? तो कहोगे सर फेजेंडा कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? फेजेंडा कहा जाता है। तो कहवा की खेती को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। इसके अलावा उष्णकटिबंध और क्या मिलेंगे? पंपास हो गया सर, सेल्वास हो गया, इसके बाद सर क्या हो गया सर? सवाना हो गया। तो सवाना आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे सर? एक तो आपको सवाना मिलेगा कहाँ पर बच्चे? आपको एक अफ्रीका में मिलेगा सवाना आपको, और एक कहाँ पर मिलेगा आपको? एक मिलेगा आपको कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो अफ्रीका महाद्वीप में कहां पर मिलेगा आपको? केन्या में मिलेगा। केन्या और तंजानिया में। कहां पर? तंजानिया में। केन्या और तंजानिया में मिलेगा ये आपको। केन्या और तंजानिया, केन्या और तंजानिया में ये मिलेंगे आपको। एक सवाना ये हो गया अफ्रीकन सवाना। और कहां पर मिलेगा सर? ऑस्ट्रेलिया सवाना। तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा। ठीक है, ये हो गया उष्णकटिबंधीय। ये क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय। इसके अलावा सर पार्कलैंड कहाँ पर मिलेगा आपको? तो आप कहोगे सर पार्कलैंड कहाँ पर मिलेगा? पार्कलैंड कहाँ पर मिलेगा? तो आप कहोगे सर पार्कलैंड मिलेगा अफ्रीका में, यानी पार्कलैंड मिलेगा आपको अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में। ये हो गया क्या सर? देश। ये क्या हो गए? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। लानोस, सेल्वास, कंपास, सवाना, पार्कलैंड कहाँ पर मिला ये आपको? ये मिला आपको सबके सब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। यानी ये पूरा के पूरा कैसे हैं सर? उष्णकटिबंधीय हैं। कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय हैं। उष्णकटिबंधीय हैं। क्या है ये? उष्णकटिबंधीय घास के क्या है? मैदान है। पंपास किसके लिए प्रसिद्ध है सर? कहवा के लिए प्रसिद्ध है। अब सर बात करें शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान किसको पढ़ा सर? तो पेरी आपने पढ़ा। तो पेरी कहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको? तो कहोगे सर पेरी मिलेगा आपको अमेरिका में। पेरी मिलेगा सर अमेरिका में। और किसमें? कनाडा में। सर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कह देना गेहूं और मक्का के लिए। गेहूं और मक्का के लिए। इसे सर मक्का का बेल्ट भी कहते हैं। मक्का का बेल्ट, मक्का का बेल्ट यानी मक्का की पेटी भी इसे कहा जाता है। इसे मक्का की क्या कहा जाता है? पेटी भी कहा जाता है। इसके अलावा सर क्या मिलेगा आपको? पंपास। क्या मिलेगा आपको? पंपास। ये कहाँ पर मिलेगा सर आपको? अर्जेंटीना में। कहाँ पर? अर्जेंटीना में। किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? कहोगे सर गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसे गेहूं का अर्धचंद्राकार का मैदान भी कहते हैं। गेहूं का अर्धचंद्राकार, गेहूं का अर्धचंद्राकार मैदान भी कहते हैं। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार मैदान भी कहा जाता है। अर्धचंद्राकार मैदान, इसे गेहूं का क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार का मैदान। सर डाउन्स कहाँ मिलेंगे आपको? तो कहोगे सर डाउन्स कहाँ मिलेंगे सर आपको? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। किसके लिए प्रसिद्ध होगा सर? गेहूं के लिए, क्योंकि गेहूं एक शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। डाउन्स हो गया। इसके अलावा सर पुस्तिज कहाँ पर मिलेगा आपको? इसके अलावा सर
स्टेपिज कहाँ पर मिलेगा आपको? स्टेपिज तो एशिया में तो मिलेगा, लेकिन किस देश में? रूस में मिलेगा। और आपको कहाँ मिलेगा? मंगोलिया में। कहाँ पर? मंगोलिया में। तो ये रूस और मंगोलिया में मिलेंगे आपको। इसके अलावा सर पुस्तिज कहाँ पर मिलेगा आपको? पुस्तिज। तो एक घास के मैदान क्या है बच्चे? पुस्तिज है। अब आपसे अगर पूछे सर पुस्तिज कहाँ पर मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको पुस्तिज, आपने पढ़ा ये कहाँ पर मिलेगा आपको? यूरोप महाद्वीप में मिलेगा पुस्तिज। तो ये हो गया क्या? इस पुस्तिज कहाँ पर मिलेगा आपको? यूरोप में मिलेगा। इसके अलावा सर, इसके अलावा अगला क्या हो गया सर? क्या? केटम्बरा। क्या हो गया सर? केटम्बरा। तो केटम्बरा कहाँ पर मिलेगा आपको? तो कहोगे सर ये कहाँ पर मिलेगा? न्यूजीलैंड में। कहाँ पर सर? न्यूजीलैंड में। और ये सारे घास के मैदान कैसे हैं? तो कहोगे सर कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। कैसे हैं सर? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्या हैं? हम मैदान हैं। एक बार फिर से इमेज पर आएंगे और तेजी से देखेंगे हम लोग। एक बार इमेज पर फिर से आएंगे और तेजी से देखेंगे और फिर ये समाप्त हो जाएगा सर। चलो देखो, तुरंत रिपीट करेंगे और ये समाप्त। घास के मैदान समाप्त, तुरंत समाप्त। देखो अब घास के मैदान को देख लो आप, फटाफट देखेंगे। देखो अगर घास के मैदान की बात करें तो देख लो आप बच्चे, ध्यान से देखो आप घास के मैदान को देख लो, देखेंगे। देखो ये क्या है? पेरी। कहाँ पर है सर? यूएसए में। पेरी कहाँ पर है? यूएसए में। देखो समझ में आ गया सर, पेरी कहाँ पर है? यूएसए में है। थोड़ा सा कलर का पेन चेंज करेंगे। देखो पेरी सर कहाँ पर है सर? यूएसए में। पेरी घास के मैदान कहाँ पर? यूएसए में। पंपास सर कहाँ पर है? ब्राजील में। पंपास कहाँ पर है? ब्राजील में। लानोस कहाँ पर है सर? वेनेजुला में। पुस्तिज कहाँ पर है सर? यूरोप में। ये कहाँ पर पड़ेगा सर? यूरोप में। कौन से घास के मैदान? यूरोप में। सर सवाना कहाँ पर पड़ेगा सर? अफ्रीका में। सवाना कहाँ पर पड़ा? अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान कहाँ पर? अफ्रीका में। पंपास सर कहाँ पर पड़ेगा? अर्जेंटीना में। पंपास कहाँ पर पड़ा? अर्जेंटीना में। सर बेल्ट कहाँ पर पड़ा? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर सर? दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद सर डाउन्स कहाँ पर पड़ा? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ पर पड़ा? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। स्टॉपेज कहाँ पर सर? एशिया में। कहाँ पर? एशिया में। और इसके अलावा सर एक घास के और मैदान है मिचिगनलैंड, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ेगा सर? चीन, यूरोप में। ये चीन, एशिया में। ये क्या हो गया सर? घास के मैदान। ये कैसे हैं? ये कैसा है सर? ये कैसा है? शीतोष्णकटिबंध। सर ये कैसा है? उष्णकटिबंध। ये कैसा है? उष्णकटिबंध। ये उष्णकटिबंध। ये शीतोष्णकटिबंध। ये शीतोष्णकटिबंध। ये शीतोष्णकटिबंध। ये शीतोष्णकटिबंध। और ये कैसे सर? शीतोष्णकटिबंध। और ये कैसे हैं सर? शीतोष्णकटिबंध है। ये हो गए बच्चे घास के मैदान। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।